हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस, मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर। और आज का जो मेरा वीडियो है ना, मैं आप लोगों से बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब पिगमेंटेशन होता है ना चेहरे पर, तो हमारे जहन में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि ये वाला प्रोडक्ट ले लें, ये ले लें, ऐसा क्या यूज़ करें, ऐसा क्या यूज़ करें कि जिससे हमें मतलब बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि जब पिगमेंटेशन होती है ना, तो दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसे हम यूज़ करने के बाद जो हमारी पिगमेंटेशन है ऊपरी तौर पर तो हटे कम से कम, ठीक है ना। अंदर की जो चीज़ें वो हम बाद में हील करेंगे, लेकिन जो फिलहाल फेस पे दिख रही है ना, उससे हमें छुटकारा मिल जाए, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आती होंगी, क्योंकि जब मेरी पिगमेंटेशन हुई थी ना, तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती थी। यूट्यूब पर सर्च कर करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब मंगा ली थी, जिन्होंने ये कहा था ये पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, ऐसा है वैसा है। जैसे मैंने आप लोगों के संग शेयर करा था मैलाक्लाइन लोशन का, ठीक है। तो वो मैंने उसी यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही उसे मंगाया था, और जिसके बाद जो मेरी पिगमेंटेशन है ठीक होने की बजाय बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के संग शेयर करा है। अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग भी उसे बाय करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उसे बाय करो, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही होगी कि जो हमारी पिगमेंटेशन है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक फेशियल जिसे हम कोरियन ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि आपकी स्किन को एकदम ग्लास स्किन बना देगा। स्किन पर अगर कोई पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, इवन आपकी स्किन को ना इतना स्मूथ कोरियन जैसी ग्लास स्किन होती है ना, वैसा लोग बोलते हैं, दावा करते हैं कि बना देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट बताती हूँ कि वो कोरियन जो फेशियल है वो एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। जैसे मेरी पिगमेंटेशन हुई थी ना, तो मैंने कहा ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उस टाइम पे। ऐसे ही मेरे साथ था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैंने भी अपना जो पैसा, जो भी मेरे पास सेविंग थी ना, वो मैंने उठा के अपने कोरियन ट्रीटमेंट में लगा दी। तो ये कोरियन ट्रीटमेंट होता क्या है? अब आप ये मत समझना कि मैं आपको कोरियन ट्रीटमेंट के बारे में पूरी चीज़ें मतलब समझाऊंगी, जी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी कोरियन ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को देख लेना। उसके बाद अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, और अगर नहीं है ना, तो मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल कोरियन ट्रीटमेंट की तरफ मत जाना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये करती हूँ कि मेरे दिमाग में भी यही आया था कि मेरी पिगमेंटेशन थी, तो मुझे लगा कि मुझे इंस्टेंट वाली कोई चीज़ चाहिए। मुझे नहीं करनी मतलब ये रेमेडी वगैरह फलाना ठिकाना मुझे नहीं करना था। और क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है ना, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए होता है जो इंस्टेंट काम करे। तो मुझे भी यही चाहिए था, मुझे इंस्टेंट चाहिए कि कोरियन ट्रीटमेंट कराऊंगी और हफ्ते भर में जो पीलिंग हो जाएगी फेस की, उसके बाद जो मेरा फेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगी। ऐसा सोच के मैंने किट बाय कर ली। अच्छा, मैंने किट है ना थोड़ी मेरे से इधर उधर हो गई है, लेकिन जो उनकी नाइट क्रीम होती है ना, जो आपने कोरियन ट्रीटमेंट के बाद सुना होगा, आपको नाइट क्रीम का जो यही नाइट क्रीम फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये है मेरे पास, डर्मा गोल्ड की है ये नाइट क्रीम, है ना। अभी अभी आप देखो, ये पूरी भरी हुई है, देखो, है ना, दिख रहा है ना आपको। बहुत ज़्यादा क्रीम इसमें भी बची हुई है, लेकिन मैं इसे यूज़ ही नहीं कर पाई, बताऊंगी आगे क्यों, है ना। तो हुआ क्या था कि मैंने इसे ऑर्डर करा, इसको बाय कर लिया मैंने। लेस्कोमिंग एक वेबसाइट है, उस पर से बाय करा था। अच्छा, मैंने ना इसको बाय करने से पहले काफ़ी सारे यूट्यूब पे है इनके बारे में, है ना, बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मैंने इसे बाय किया था। क्योंकि अपना पैसा एकदम से उठा के आप किसी चीज़ पे ऐसे लगाने में हमेशा डर भी तो लगता है ना, कि 10 से 12 हज़ार की चीज़ें एकदम से कैसे लगा दो। तो मैंने यही सोच के इसको बाय कर लिया। अच्छा, मेरे पास आई, सबसे पहले जब मैंने किट को ओपन करा, तो मेरा दिमाग इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कि जो इसकी एक्सपायरी डेट है, ये मैंने ना नवंबर में मंगाई थी। तो नवंबर में ऑर्डर करा था, हाँ, है ना, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी डेट पता है कितनी थी? अगले मंथ, मतलब दिसंबर में ही इसकी एक्सपायरी डेट थी। मैं आपको बता भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं एक महीने से क्यों यूज़ नहीं कर पाई वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, है ना। इसके सारे आज जितने भी आप लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इस ट्रीटमेंट को लेके, सारे आज मैं आप लोगों से क्लियर करूँगी, ठीक है। फिर हुआ जैसे जैसे इसका प्रोसेस होता है ना, मैं सारी पिक्चर यहाँ अपनी मतलब डाल दूंगी, आप एक बार देख लेना, ठीक है। वैसे मेरे फेस पे इतनी पिगमेंटेशन नहीं थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे फेस पे पिगमेंटेशन होना शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन जब मैंने वो सीरम यूज़ कर लिया था ना, मैलाक्लाइन, तो उससे मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझे मतलब पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, अब कोरियन ट्रीटमेंट ही करा लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना, मतलब ठीक हो जाएगी वगैरह वगैरह करके। मैंने ऐसे करके कोरियन ट्रीटमेंट मंगाया। उसमें जैसे जैसे उन्होंने प्रिकॉशंस दे रखे थे कि पहले आपको एक सीरम अप्लाई करना है, 5 मिनट रखना है, उसके बाद आपको एक क्रीम मिलेगी शैशे में, आपको उसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ना है, या फिर आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। तो मैंने रात को 11 बजे ये प्रोसेस शुरू करा था, और मैंने ऐसे ही जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था वैसे वैसे मैंने फॉलो करा।
अच्छा पहले दिन तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना पीलिंग हुई, ना कोई बर्निंग सेंसेशन हुई, कुछ भी, नो नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मैं पिक्चर डालती जाऊँगी, जितने भी जैसे-जैसे दिन चलते गए ना, मैं सारी पिक्चर यहाँ डालती जाऊँगी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे नोज़ पर से हल्की-हल्की पीलिंग होने लगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माइल्ड थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बर्निंग वाली चीज़ हो, ऐसा नहीं था, बहुत माइल्ड पीलिंग थी। लेकिन क्या हुआ, थर्ड डे ये हुआ कि मेरे गालों पे से पीलिंग होने लगी, ठीक है। चलो पीलिंग हो रही थी उतना तक तो ठीक है। अब क्या मतलब अब बारी आती है इस क्रीम की, ठीक है। तो ये था कि पीलिंग जैसे-जैसे होती है, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू ही रखना है, आपको इसे छोड़ना नहीं है। मैंने जब इसे यूज़ मतलब शुरू करा ना, नेक्स्ट डे से मैंने इसको लगाना शुरू करा, उसके बाद से 1 दिन 2 दिन तो मेरी स्किन ठीक रही। उसके बाद मेरी जो स्किन है ना, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर मैंने गैस पर खड़े होकर एक रोटी भी बना ली है ना, तो उस हीट से मेरा पूरा फेस जो है ना ऐसा रेड हो जाता था, मतलब इतने बुरी तरह से मतलब बर्न होने लग जाता था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोगों की पिगमेंटेशन है ना, तो मेरा मेरा बिल्कुल भी ये मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलूँ, ठीक है। जैसे जिस चीज़ ने मुझे इफेक्ट करा है, मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। नहीं करा है तो मैं क्लियर यहाँ पे बोल दूँगी कि आप ये चीज़ करवाओ या मत करवाओ, पैसा है तो करवा लेना, नहीं है तो बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपना पैसा मत लगाना, ठीक है। फेस बहुत ज़्यादा बर्न होने लगा। अच्छा, जहाँ से मैंने इसे बाय करा था ना, लेस्कोमिंग.com से, तो डॉक्टर अभिनीत है ना? तो उनसे जब मैंने इंस्टाग्राम पे बात करी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप ये ट्यूब लगा लो। मैं जो भी चैट मुझे सजेस्ट करा कि आप मतलब कोई भी ऐसा थिक सा मॉइस्चराइज़र लो और उसे अप्लाई कर लो, लाइक बोरोप्लस हो गया, बोरोलिन हो गया, इस टाइप से। मैंने वैसे ही वो प्रोसेस करा, ठीक है। मैंने 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, लगातार मैं ऐसे करती गई, ठीक है। तो उसके बाद मेरी जो स्किन है वो थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत काम होने लग गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये बोला था कि ये आपको ऐसे लगानी है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। तो मैंने वैसे ही फ़ॉलो करा, 1 दिन मैं अपना बोरोप्लस लगाती थी, 1 दिन मैं अपना ये लगाती थी। अच्छा, जो सारा मसला जो भी मतलब मेरे चेहरे को जितना भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया या फिर जो भी कुछ हुआ ना, वो इसकी वजह से ही था। मुझे ये क्रीम बिल्कुल भी सूट नहीं करी, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल भी सूट नहीं करी। मैं जब-जब इसे यूज़ करती थी ना, तब मेरा चेहरा बहुत बेकार हो जाता था। बेकार हो गया था ना कि मेरे हस्बैंड को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने मुझे टैबलेट्स वगैरह दी और एक क्रीम दी थी, ट्यूब सी दी थी उसे लगाने के लिए। मैंने उसे अपने पूरे फेस पर लगाया और वो टैबलेट थी वो खाई। तब जाके मेरा जो फेस है ना, वो बहुत हद तक ठीक होने लगा। मैंने उस दिन के बाद से, किट तो गई भाड़ में, कोरियन ट्रीटमेंट गया भाड़ में, ये अभी भी एज़ इट इज़ भरी हुई है, मैंने इसे यूज़ ही नहीं करा। और पहली बात तो इसकी एक्सपायरी डेट ही आ गई ना, तो अब इसे यूज़ करूँ या ना करूँ, क्या फ़ायदा। और इसकी अगर मैं प्राइस बताऊँ आपको, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है सिर्फ इस क्रीम का 3610 रुपये, मतलब 3610 रुपये की खाली है। मेंटेनेंस क्रीम है, जो आपको देते हैं ना कोरियन ट्रीटमेंट के बाद, आपको मेंटेनेंस के लिए ये क्रीम फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। ये वो मेंटेनेंस क्रीम है जिसने मेरे को अच्छा खासा चेहरा, जो हल्की फुल्की पिगमेंटेशन थी, उसे बहुत से हद से मतलब बहुत ज़्यादा ही बदतर बना दिया, ठीक है। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा इरिटेट और सेंसिटिव नहीं थी जितनी ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट के बाद हो गई, ठीक है। और इसमें कहीं न कहीं मेरी ही गलती थी कि मुझे हमेशा मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख-देख कर बिलीव कर लिया कि ऐसा है, वैसा है। अच्छा, जब मैंने इनके डॉक्टर से बात करी थी ना, डॉक्टर अभिनीत से, तो उन्होंने मुझे ये मतलब बोला था कि आपको 2 से 3 किट यूज़ करनी पड़ेगी। अब आप एक बात बताओ, मुझे हल्की-सी पिगमेंटेशन थी, कोई मेरा ऐसा तो नहीं था कि मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल था या मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेशन थी, कुछ भी नहीं था। हल्की सी नोज़ पर पिगमेंटेशन शुरू हुई थी, जो मैलाक्लाइन लोशन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। बस मुझे उस पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए मैंने उस पर्पज़ से इसे ऑर्डर करा था, इसे लगाया, यूज़ करा, जिसने मेरी पिगमेंटेशन को, मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करा, बल्कि चीज़ें और बढ़ा दी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताने आई हूँ कि पिगमेंटेशन के लिए आप ज़्यादा होपलेस मत हो, अपना पेशेंस लेवल खो मत, बिल्कुल भी इधर-उधर मत भागो। देखो, मैं भागी थी, क्या हुआ? हुआ ना, मेरे साथ हो गया ना। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ, मत भागो, अपने घर पर ही सिंपल अच्छी सी डाइट फॉलो करो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल भी अपने मतलब ऐसा मत करिए कि हाँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ उठा के लगा लेना। यार, मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मैं अपने सारे एक्सपीरियंस ही आप लोगों के संग शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। और आप बिल्कुल भी इस बार मतलब बिल्कुल निराश मत हो यार, कि मतलब आपकी फीलिंग्स के साथ, मेरा बिल्कुल ये मोटिव नहीं है कि मैं आपकी फीलिंग्स के साथ खेलूँ। जो चीज़ जैसी होगी ना, मैं आप लोगों के लिए वैसे ही लेकर आऊँगी। अच्छी है, आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आपको लेनी ही लेनी है, लगानी ही लगानी है, अगर ठीक होना है। नहीं है तो भाई मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगी कि नहीं हो सकता, ठीक है। अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट मत करो। इस चीज़ का गिल्ट तो मुझे शायद ज़िंदगी भर रहेगा कि मैंने पैसे देकर अपना चेहरा अपने हाथों से ही ऐसा ख़राब करा, है ना।
तो वही मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी होपलेस मत हो, बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लो। देखो ये बात है, अगर टेंशन लोगे ना पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। आपको अगर अभी भी मैं कोई स्ट्रेस ले लेती हूँ ना यार, तो नहीं होती पिगमेंटेशन ठीक, वो वापस बैक आ जाती है और आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। बस उम्मीद नहीं खोनी है। अगर आपने अपनी होप छोड़ दी ना, तो कोई कोई डॉक्टर तो क्या, कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता। अगर आपको ठीक होना है ना, अपने लिए मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों में मत भागो, मत कुछ करो। देखो मैं नहीं कहती कोरियन ट्रीटमेंट मतलब वर्क नहीं करता, करता होगा। जैसे उन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट कर दिया था ना कि आपको 2 से 3 किट और लेनी पड़ेगी। अरे भाई पूरी सेविंग लगा के तो मैंने एक बार ली थी कि चलो मेंटेनेंस क्रीम 3000 की है, जैसे तैसे जुगाड़ करके मेंटेनेंस क्रीम लगा लिया करेंगे, है ना। लेकिन जुगाड़ तो छोड़ो, तो ये तो चेहरा ही नहीं बचा था कि हाँ कुछ ठीक कर सके। और ये 3000 की क्रीम आज भी मेरी ड्रॉर में पड़ी रहती है, जिसे देख देख कर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता रहता है ना। तो भाई वही सीधी सी बात है, होप मत खो, बिल्कुल टेंशन मत लो। यूट्यूब पर लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, अगर आपको किसी की बात जेन्युइनली अच्छी लगती है तो आप फॉलो करो, नहीं लगती तो मत करो। इवन मैं अपना भी बोलती हूँ, अगर आपको मेरी किसी बात पे ट्रस्ट होता है या फिर आपको बिलीव है कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ ठीक है, या चीज़ों को फॉलो करो, अदरवाइज मत करो। सही में अपनी स्किन के साथ मत खेलो। किसी ने कुछ बोला वो लगा लिया, कुछ बोला वो लगा लिया, ऐसे मत करो, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है कि किसी को कोई चीज़ मतलब सूट कर जाए। अब मेलाक्लाइन लोशन है, दुनिया लगा रही है ना, बहुत से लोग लगा रहे होंगे, उन्हें फ़र्क भी दिखा होगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का वीडियो सिर्फ मैं यही बताने के लिए आई थी कि अगर आप मतलब पिगमेंटेशन के लिए कोरियन ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी मत कराना। ये बिल्कुल भी मेरे लिए तो बिल्कुल, देखो क्या से क्या कर दिया था ना, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपना पैसा वहाँ लगाओ। और दूसरी बात, मेरा ओवरऑल आज का वीडियो एक्चुअली मेरे हस्बैंड आ गए थे, ठीक है, तो मुझे वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बस अच्छी सी डाइट फॉलो करो, सब कुछ अच्छा होगा। अपनी होप बिल्कुल भी मत खो, ठीक है ना। तो गाइस ये था मेरा ओवरऑल आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे एक बात और कह के जाऊँगी कि अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना, इन कोरियन ट्रीटमेंट वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और आप एक्सपीरियंस के लिए मतलब ये चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने कोई एक्सपीरियंस के लिए ट्राई नहीं करी थी, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम थी इसलिए मैं इसकी तरफ गई थी, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता यार मैं अब शायद कभी मतलब किसी ट्रीटमेंट को करवाऊंगी। बस जैसा फेस है ठीक है, बस इस पर ही मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अच्छे अच्छे से लेकर इस पर ही मेहनत करो। अच्छी अच्छी चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा है जो कि मैं आप लोग से आगे आने वाली वीडियो में शेयर भी करती रहूँगी। बस होप नहीं खोनी है, टेंशन फ्री रहना है, बिल्कुल मस्त रहना है, चिल मारना है। दुनिया क्या कहती है भाड़ में जाने दो। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।